We have studied the ideal gas equation E is equal to nRT, where N is indicating number of moles of a gas. If number of mole of gas is equal to 1, then this equation will become PV is equal to RT. This is made for ideal system. Now, after studying kinetic molecular theory of gases, we came to know the real system gases are not as far away as in case of ideal system. So, when they are not far away and they have some sort of interaction, then there will be two parameters which can be affected by interaction. One of them is the volume and the other one is the pressure. Okay? तो उसमें क्या था कि वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस वो नेग्लिजिबल नहीं है, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है. तो हम इधर जाएंगे, इसका मतलब है कि वी नीड सम करेक्शन इन दिस पार्ट ऑफ द इक्वेशन, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन. ठीक है. और जब उनमें इंटरेक्शन है तो ऑफ कोर्स जो प्रेशर वो अप्लाई होगा या जो एक्सर्ट करेंगे उस प्रेशर पे भी इफेक्ट आएगा. तो प्रेशर में भी करेक्शन चाहिए. ठीक है ना. तो क्या होगा, प्रेशर में भी करेक्शन चाहिए. तो दूसरा पार्ट आ आपका क्या है, दैट इज प्रेशर करेक्शन. ठीक है. अब क्या होगा, अब हमने एक तो रियल सिस्टम को स्टडी करना है और साथ में हमने इनकी इक्वेशंस भी बनानी है. मगर ये जो सिस्टम है ये तो आइडियल सिस्टम के लिए है. ठीक है. अब आपने क्या करना है, आप देखें कि अगर आपके पास, अब हम पढ़ना चाह रहे हैं वॉल्यूम करेक्शन. आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आइडियल गैस है. कौन सी गैस है, आइडियल. और उसमें आपके पास ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है. ठीक है. सेम सिस्टम है. ठीक है. इसका वॉल्यूम अगर V है तो इसमें आप आपके रियल सिस्टम है. तो रियल में क्या था कि वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है. वो जो पार्ट है इसका मतलब है कि वॉल्यूम, वो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं दे हैव सम वॉल्यूम ड्यू टू इंटरेक्शन. अब वो यहाँ पे बनता है, ये वो जो बहुत क्लोज है, जब कंप्रेस किया तो वो ये वॉल्यूम आता है. ठीक है. अब ये टोटल वॉल्यूम था. ठीक है. V ये वो वॉल्यूम है जो कि हम वॉल्यूम एक्सक्लूड करेंगे, दैट इज कॉल्ड B. ठीक है. क्या करेंगे, वो वॉल्यूम एक्सक्लूड करेंगे. अब ये वॉल्यूम, ठीक है, जो B कहलाएगा. तो अब ये वाला वॉल्यूम क्या बच जाएगा पीछे, V माइनस B. ठीक है. बात, ये बात क्लियर हुई ना. तो ये जो है वो आपका वो वॉल्यूम हो गया और ये V माइनस B. अगर ये आपके n नंबर ऑफ मोल्स का है तो ये क्या बन जाएगा, V माइनस NB. मीन के ये अगर 1 मोल ऑफ गैसेस लेते हैं, ठीक है, तो फिर इतना वॉल्यूम जो है वो आइडियल सिस्टम में शामिल नहीं होगा. ठीक है. क्योंकि आइडियल सिस्टम में क्या होता है कि वो तो एक दूसरे से बहुत दूर होना चाहिए. ऐसा ही है ना. जब दूर है तो उनका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो नेग्लिजिबल नहीं है. ठीक है. तो ये जो पार्ट है वॉल्यूम का, जब वो बहुत क्लोज आ गए
तो उनकी कुछ एग्जिस्टेंस आ गई, मगर आइडियल सिस्टम क्या कहता है कि वो तो नहीं होनी चाहिए। जब ये आ गई तो अब जो आपका रियल सिस्टम है उसको आइडियल के करीब ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, वो पॉइंट जो अट्रैक्टिव है वो रिड्यूस करते जाएंगे, ठीक है ना। तो पीछे जो वैल्यू बच जाएगा वो ये बचेगा, ठीक है, v माइनस बी। अब अगर ये 1 हो रहा है तो वो 1 हो जाएगा, अगर वो n नंबर ऑफ मोल्स हैं तो ये चीज़ फिर बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, तो वो हमने लिख दिया n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये पार्ट समझ आ गया। अब PV इज इक्वल टू nRT अगर आप करते हैं तो P और V अब आपका क्या आ गया, ये पार्ट, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है प्रेशर वाले पोर्शन को। उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम निकालेंगे कि B एक्चुअली क्या है, वो बाद में निकालेंगे कि B एक्चुअली है क्या। ये बात समझ आ गई, ओके। अब हम आ जाए प्रश्न की तरफ। ओके, जब आपका कंटेनर है तो उसके अंदर जो वॉल ऑफ कंटेनर से पहले जो मॉलिक्यूल ऑफ गैस है उस पे और फ्रॉम ईदर साइड जो है वो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, ठीक है। बस बीच में ना लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो वो बैलेंस कर देते हैं। अब प्रेशर किस वजह से जनरेट होता है, वो जनरेट होता है कि जब वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा। अब मैं अकेला हूँ, रियल आइडियल सिस्टम में हूँ, मैं गैस मॉलिक्यूल पा के जाऊँगा तो यहाँ टकरा रहा जितनी भी मेरी फोर्स की सारी लगेगी इलास्टिक लेयर रहेगा। अब अगर यहाँ पे ये खड़े हैं, इनका मेरे साथ कोई इंटरेक्शन है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है तो मैं उस फोर्स से उतना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकूंगा, कि कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। तो इसका मतलब है कि जब आप रियल सिस्टम में आते हैं तो प्रेशर में भी करेक्शन चाहिए। वर्ड समझ आएगी? अच्छा, अब इसी तरह प्रेशर पे क्या है, अब उस पे इफेक्ट है किस किस चीज का, वो जो मॉलिक्यूल, फर्ज करें कि एक मॉलिक्यूल ये है गैस का, दूसरा ये है, ठीक है। अब ये वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, ठीक है। अब प्रेशर जो यहाँ पे अप्लाई होगा ये सिर्फ इस एक की वजह से नहीं होगा, या प्रेशर का जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ इस मॉलिक्यूल की वजह से नहीं आएगा, ठीक है, वो इसकी वजह से भी आ सकता है। कोई भी जो करीब होंगे वो टू मॉलिक्यूल्स को आप ले लें, कोई भी दो जो उसके करीब होंगे उसको आगे हम देखते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बी, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया। अब कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन को हम मोल ओवर वॉल्यूम भी लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो इसको हम दो भी लिख सकते हैं, एन ए ओवर वी, एन बी ओवर वी, ठीक है। अगर वो एक ही गैस है, सिमिलर मॉलिक्यूल है, तो इसको आप यूं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए आप ए लिखते हो। ये वो प्रेशर है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स है, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच है, जिनका वॉल्यूम आपने बी लिया है। आई समझ कि जो करीब आ गए उनकी वजह से प्रेशर जो है वो नहीं रहा जो पहले होना चाहिए, तो उनका ये प्रेशर है। अब अगर आप रियल सिस्टम देखें और आइडियल देखें, आइडियल सिस्टम में प्रेशर ज्यादा होगा या रियल में? कैसे? रियल में तो वो आइडियल में होगी कि रियल में तो वो कि दूसरी
उसी की वजह से इंटरेक्शन हो जाएगी ना आपस में, इस वजह से वो उस फोर्स से वॉल ऑफ कंटेनर से नहीं टकरा पाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, पोजीशन इसको इंक्रीज कर देंगे लेवल से। अब देखते हैं अभी देखते हैं कुलियर इंक्रीज कर जाएंगे आपस में अगर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ फ्रीली मूवमेंट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो P आइडियल जो है आपके पास, ये वाला जो है वो क्या होना चाहिए, P आइडियल इज इक्वल टू P जो एक्चुअल प्रेशर है माइनस, प्लस, अच्छा ठीक है सर, अभी आइडियल में ज्यादा है। ये मैं वर्ड आपको बताऊंगा, प्लस कौन से वाला जो इंटरेक्शन वाला है वो क्या है, a m स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ये बताया कि p आइडियल ग्रेटर है या p एक्चुअल ग्रेटर है इस इक्वेशन में। ये आइडियल, क्योंकि p आइडियल इस p के इक्वल तब होगा जब ये फैक्टर इसमें ऐड होगा। पॉइंट समझ आया? अगर ये इधर होता तो फिर ये बड़ा था। जब आप दो चीजें लेते हैं ना, मसलन मैं कहता हूं कि 5 इज इक्वल टू 3, ये तो मैंने लिख दिया, ये गलत है। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि 5 इज इक्वल टू 3 कब होगा, इट मींस कि 5 इज ग्रेटर देन 3 इक्वल कब होगा, जब इसमें 2 ऐड करोगे, है ना। तो 5 3 से ग्रेटर है। सिमिलरली P आइडियल इस एक्चुअल प्रेशर से ग्रेटर है। जब तक आप ये वाला प्रेशर, वो जो मॉलिक्यूल नीचे बैठ के उनका नहीं आएगा, तो P आइडियल ये बन गया। कुछ बुक्स में इसको यो भी लिखा होता है कि P एक्चुअल जो है वो P आइडियल माइनस ये स्मॉल p इटैलिक लिखा होता है। ये P क्या है, ये वाला जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आया। ठीक है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, वो जो ऊपर मैंने लिखा है P प्लस P, और ये P क्या है, ये वाली चीज। ठीक है ना। तो बेटा इसका क्या मतलब हुआ कि P आइडियल इज ग्रेटर देन P वो जो एक्चुअल होता है। ठीक है, अब इसकी दोबारा इंटरप्रिटेशन करते हैं कि आपके पास सिलेंडर है या वो कंटेनर है, उसमें एक रियल पार्टिकल्स है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो वॉल ऑफ कंटेनर पे इलास्टिक कोलिजन उनका पहले है जो इन बिटवीन है उनकी, मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। मगर जब इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा, ठीक है बात, तो वो फ्रीली जाके वॉल ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा। इन कंपैरिजन टू दैट, अब ये हो गया P आइडियल, इसका कोई प्रेशर है, अब मैं ही हूं मगर मेरे साथ ये भाई भी आ गए, हमारा आपस में इंटरेक्शन है। अब मैं उस फोर्स से इधर नहीं टकराऊंगा, ये रियल सिस्टम। तो P रियल क्या हो गया, लेस देन P आइडियल। तो यही बात आपने की है, P आइडियल जो रियल है वो लेस है आइडियल की। और P रियल को आप कब आइडियल बना सकते हैं, जब आप उनकी इंटरेक्शन वाली टर्म ऐड करेंगे तो आप उसको रियल सिस्टम के करीब तरीन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट समझ आया? अब ये वाली जो बात है, ये वाला पार्ट ये यहां पे लगा दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P प्लस A m स्क्वायर ओवर v स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल टू n और d। ये आपकी वो रियल गैसियस सिस्टम की इक्वेशन है। आइडियल सिस्टम की क्या थी, ये थी। अब उसमें ये इक्वेशन कब रियल आइडियल बन सकती है, बेटा जी आप बताना है मुझे। आपने इस इक्वेशन को अगर हमने आइडियल करना हो तो कैसे करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, कौन से पैरामीटर चेंज करेंगे,
तो ये रियल बन जाएगी, आइडियल बन जाएगी, सॉरी। ये असल टास्क है आज। बस Pressure मतलब इस प्रेशर को चेंज करें और इस वॉल्यूम को चेंज करें कि या इस पूरी टर्म को चेंज करें या इसको या ये पूरा ब्रैकेट वाला यही से चेंज करें या यही से। अब क्वेश्चन शायद आपको मैं नहीं समझा पाया। क्वेश्चन ये है कि एक इक्वेशन आपके पास ये है, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है, तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आप ये रियल गैस वाली इक्वेशन को आइडियल गैस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पे आप काम करें तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। वॉल्यूम और प्रेशर। सो जो रियल गैस मॉलिक्यूल्स है ना उनके साथ कुछ करें, उनको रिमूव कर दें या कुछ इस तरह से। आई थिंक नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करके दो। ओके, अच्छा कैसे चेंज करेंगे? नंबर ऑफ मोल अगर फर्स्ट करो आप जीरो कर देते तो वैसे ही प्रेशर वॉल्यूम को छेड़ना ही नहीं ना। आपने क्या करना है कि ये एक ए फैक्टर ए है और ये बी, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए और b भी इक्वल टू 0 हो जाए है तो ये इक्वेशन इधर नहीं आ जाएगी। सोचे जरा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, n और v आप 0 कर नहीं सकते, n और v आप 0 कर नहीं सकते, इधर भी, तो ये एक कांस्टेंट फैक्टर है जो कि आप 0 कर सकते हैं। आइडियल केस में जब ये 0 होगा तो आपकी ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस नहीं हो जाएगी। सर इसको जीरो करेंगे कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। अब यही बेसिकली वो पार्ट है। अगर आप ए ग्रेड स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता लग गया होगा, अगर आप बी ग्रेड स्टूडेंट हैं तो कुछ शायद हिंट मिल गया होगा। अब आपने ये देखना है कि ए किस चीज को स्टडी करता है और बी किस चीज को स्टडी करता है। ए किस चीज को, ए कब आपने कांस्टेंट यूज किया कि जब इंटरेक्शन को स्टडी किया। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन जितनी कम होती जाएगी ए की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अगर आप गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन 0 कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी? 0, ठीक है। तो अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है वो 0 कब होती है? जब वो आइडियल सिस्टम होता है। ये बात पढ़ी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए है, ए ये क्या बता रहा है? ये बेसिकली इंडिकेट करता है अगर ए की वैल्यू ग्रेटर होगी तो इसका मतलब है कि जो गैस थी इसके मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन स्ट्रांग है। अगर ए की वैल्यू कम होगी उसका मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन जो है वो लेस है। मसलन मैं यूं लिखता हूं, ए कोई गैस है, ए गैस है, बी गैस है, सी और डी। इसका 0.24 वैल्यू है, ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। डिफरेंट ए की वैल्यूज आपको गिवन है। अब आपने बताना है कि कौन सी गैस के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन स्ट्रांग है। तो कौन सी? ए होगी, बी होगी, सी होगी या डी होगी? डी। तो अब आपको ए की सिग्निफिकेंस का पता लगा। ए बेसिकली क्या है? इंटरेक्शन। और बी क्या है? बी के बारे में भी कंफर्म नहीं आया, मगर ये जरूर कहा गया है कि बी लार्जली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल या एटम, वो जो भी गैसेस। बी लार्जली जिसका ग्रेटर साइज होगा ना उसकी बी की वैल्यू ग्रेटर होगी। मगर ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, मगर बहुत सारे केसेस में यही देखा गया है कि बी एक्चुअली किस के साथ स्पेसिफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइज। अगर साइज ग्रेटर है, ठीक है, तो उसमें बी की वैल्यू ग्रेटर होगी। और यूजुअली ये भी देखा गया है कि जब साइज ग्रेटर होता है ना तो इंटरेक्शन भी ग्रेटर हो जाता है।
सर गैस का साइज 0 तो नहीं हो सकता? नहीं। तो फिर ये तो कभी 0 नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए आइडियल सिस्टम नहीं ठीक है। अब रियल की बात करते हैं हमेशा, सर ठीक है जी। लेकिन उनके साइजेस को तो हम चेंज नहीं कर सकते नहीं चेंज नहीं कर सकते, मगर फॉर डिफरेंट गैसेस दे हैव डिफरेंट साइजेस। उनके लिए हम वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब वॉल्यूम भी साइज पर डिपेंड करता है, वो भी हम बात करते हैं। ये बात समझ आ गई? तो ए बेसिकली क्या है? ए वो कांस्टेंट है जो कि ये बताता है कि गैस के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन कैसे है, वीक है स्ट्रांग है, ठीक है बात। और बी जो है वो इट एक्चुअली रिलेटेड टू द साइज ऑफ द साइज। अब इनकी यूनिट्स भी निकालना है आपने, ठीक है। यूनिट्स आपने भी पढ़ा है कि अगर इस इक्वेशन को देखें तो n आप यूनिट्स यूं निकाल लीजिएगा, v माइनस एन को आप 0 समझे, कोई कांस्टेंट नंबर समझ लें, ठीक है, कोई कांस्टेंट समझ लें, एनी कांस्टेंट। और v क्या हो जाएगा nb, इसको आप 0 समझे, ठीक है, nb हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी v ओवर n। वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर में, और n क्या है? मोल। तो b की यूनिट्स क्या हो गए? लीटर पर मोल। लीटर पर मोल, ठीक है बात। इसकी यूनिट्स निकालो तो ये p प्लस, ये आपने भी पढ़ा भी है पहले कि p इज इक्वल टू a m स्क्वायर v स्क्वायर, वो स्मॉल वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने पहले। तो अब आपने a की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? v स्क्वायर p ओवर n स्क्वायर, यही होगा ना। तो p के यूनिट्स क्या होते हैं? atm। वॉल्यूम के क्या होते हैं? लीटर स्क्वायर। n के क्या होते हैं? मोल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ये a के यूनिट्स हो गए, ठीक है बात। तो दोनों केसेस में नंबर ऑफ मोल अगर आप देखें तो वो डिवीजन में आ रहा है दोनों में, इधर भी मोल नीचे आ रहा है, इधर भी मोल नीचे आ रहा है। ये एक बात याद रखने के लिए ये यूनिट्स को, ये बात क्लियर हुई। अब हमने बात कर ली कि ये VB एक्चुअली है क्या। तो अब आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है ना। A का पता होना चाहिए, B क्या है, A क्या बताता है, ठीक है। अगर मैं आपको A और B की वैल्यूज दे दूं और कहूं कि इसकी इक्वेशन लिखो और प्रेशर गिवन ना हो, नंबर ऑफ मोल्स भी दे दूं, वॉल्यूम गिवन ना हो, तो फिर आपने ये लिखना होगा, यहाँ पे A की वैल्यू लिख दीजिएगा जो आपको गिवन होगी, यहाँ पे B की वैल्यू लिख दीजिएगा जो आपको गिवन होगी, और साथ में नंबर ऑफ मोल्स लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, V क्या होता है? वॉल्यूम को कहते हैं। अब V की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि V बेसिकली 4Vm के इक्वल होता है, ठीक है। Vm क्या होता है? वो जो एटॉमिक मास होता है उसका वॉल्यूम, वो Vm वो जो वॉल्यूम हम लेते हैं ना वो वाला, V इज इक्वल टू 4Vm। इस इक्वल ये प्रूफ अक्सर आ जाता होता है कि आपके वो पूछ भी लेते हैं कैसे। मसलन जब आप हम ये कहते हैं कि दे आर टू मच क्लोजर टू ईच अदर, तो वो मैक्सिमम कितना क्लोज हो सकते हैं? जितना एक एटम है और उसके साथ दूसरा एटम है, इससे ज़्यादा तो क्लोज नहीं ना हो सकते। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है? r, और यहाँ से यहाँ तक का भी r, ठीक है। अब ये इसी तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो इतना एरिया जो है ना, वो जब दो मॉलिक्यूल होते हैं तो वो तकरीबन इतना एरिया कवर करते हैं। ये बात ठीक है? ये बात समझ आया आपको? क्या चीज़ कवर करते हैं? एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये है, या एक एटम समझ लो वैसे। अब जब ये दूसरे वॉल्यूम हमने क्या कहा कि वॉल्यूम रियल गैस में नेग्लिजिबल नहीं होता। मैक्सिमम क्या होगा कि जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे,
तो मैक्सिमम उनकी जो क्लोजनेस है वो यहीं तक होगी ना। Yes, sir. अब क्या होता है कि इसी तरह अगर कोई दूसरा मालिक और मालिक्यूल को जाता है उसी का, वो यहाँ पे आएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे भी आएगा, सिमिलर है, इधर भी इसी तरह ये। तो मैक्सिमम जो एरिया वो कवर करेगा, ये मालिक्यूल कहाँ तक उसके साथ अटैच रहेगा वो ये रीजन है, उसके डायमीटर जितना, समझ आई। और इस रीजन को, ये जो टोटल है रेड वाला, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अब ये तो पूरे का हो गया ना, इसको अगर हम कैपिटल आर कह रहे हैं, ये पॉइंट समझ आ गया आपको, है? अच्छा, तो सफियर का वॉल्यूम कितना होता है? V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपने रेड का ले लिया जो इस तरीके से बड़ा था, ठीक है। अब आपने देखा जो स्मॉलर है, अब आपने बेसिकली इस ए का वॉल्यूम निकालना है कि ये वॉल्यूम कितना लेता है एक एटम, ठीक है। मगर वो डायरेक्टली हम निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें 2 एटम्स को कंसीडर करना होगा क्लोज टू ईच अदर। अब इसको हम वो भी होता है, और ये यार किसके इक्वल है, अगर हम बहुत क्लोज रख जाए तो ये इसके इक्वल है। ये बात ठीक है ना। यहां से यहां तक आर कितना हो गया, बेसिकली 2r। अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं। और ये जो है 4/3, ये तो एक एटम का नहीं वॉल्यूम बनता, ये अगर आर लें हम, तो अगर हम ये इस्तेमाल लेंगे, इसका ये आर और उसका कितना वॉल्यूम होगा, 4/3 पाई आर। ये तो इसका नहीं बनता, ठीक है। तो जब दो अटैच हो गए तो ये बन गया है। तो अब आपने निकालना है वॉल्यूम पर एटम, ये तो अब 2 एटम्स का है अभी तक, तो पर एटम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम पर एटम, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे ही होगा ना। और इसको हमने क्या कहा है, Vm, ठीक है। तो ये अब वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, 4 Vm। अच्छा, इसकी समझ आ रही है? दोबारा इसको जरा रिपीट करूं दोबारा। Yes, sir. हाँ, तो इस पे आर और आके ना शायद कर। अब आप देखें कि ये 2 एटम्स क्लोज हैं, आप ये रेडियस है, दूसरे का ये रेडियस है, मैक्सिमम क्लोजनेस ये हो सकती है। अब वो हर साइड से ही होगा ना, हर साइड से ही होगा ना। जब हर साइड से लिया तो उसमें तो बहुत सारे एटम्स भी आ गए, ठीक है ना। तो वो ये वाला जो मैक्सिमम वो ये कर सकता है, तो वो कितना होगा, आर कैपिटल, ठीक है। आर कैपिटल किसके इक्वल है, इज इक्वल टू एक्चुअली 2r। ये बात ठीक है। ये आर और ये आर कितना हो गया, 2r। तो वो हमने लिख दिया 4/3 पाई 2r क्यूब, तो ये 8 आ गया। अब ये जो 8 है, ये उस वक्त ओवरऑल वॉल्यूम होगा जब 2 एटम क्लोज है, ठीक है। और आपने निकाला है सिर्फ 1 का वॉल्यूम पर एटम, तो वो उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो वो पर एटम क्या हो गया, B इज इक्वल टू 4Vm। अब आपको पता लगा कि B साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं, कर रहे हैं। ये सर साइज बड़ा होगा तो उसका स्क्वायर बड़ा बनेगा, तो ज़्यादा इसीलिए मैंने इसको भी कहा था कि B जो है वो बेसिकली मेनली किसको डील करता है, विद साइज ऑफ द